नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। देखिए, आज हम टीजीटी की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चलाई जा रही है, जो बायोलॉजी की ये प्रैक्टिस सेट सीरीज है, तो उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर आपने बाकी के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं या किए नहीं हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टीजीटी बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, उस पर 1 से 125 तक नंबर डालिए और अपने क्वेश्चन कीजिए, उस पर ऑप्शन लिखिए, ठीक। और ये पता कीजिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एन आर भरत क्लासेस को सर्च करें, ठीक है। क्लासेस को सर्च करें टेलीग्राम पर जाकर, वहीं से आपको इसका क्या पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन लिंग गुणसूत्र X अथवा Y से संबंधित नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम होता है। डीएनए द्विरुज्यु की एक नमूने के विश्लेषण ने 18% साइटोसिन दर्शाया। इस नमूने में अन्य क्षारकों का प्रतिशत क्या होगा? तो थायमिन का 32% होगा, एडेनिन का 32% और ग्वानिन का 18% होगा। अगला है मुक्ता उत्पादक जंतु है। मुक्ता यानी कि मोती, ठीक है। चलिए बताइए, जो सीप से प्राप्त होता है मोती वो ही मुक्ता है यहाँ पर, ठीक है। मुक्ताहार, ठीक है, रहीम का जो शब्द है मुक्ताहार वहीं से है, बना हुआ है मुक्ता। चलिए तो इसका हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे कि मोलस्का का है। अगला है प्रोटोजोअन्स प्राणियों में संकुचनशील धानी का कार्य होता है, ठीक है। संकुचनशील धानी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसका होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन परासरणी नियमन करता है, ठीक है। जल संबंध तंत्र लक्षण है किसका है? सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप लोग सही से तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको सरल लगेंगे। तो जल संवहन तंत्र यानी कि जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है वो इकोनोडर्मेटा का होता है, ठीक है। निम्न में से कौन एक लौह संचयी प्रोटीन है? मतलब लौह संचयी प्रोटीन कौन सा है बताइए। ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा फेरेटीन। नाम से ही पता लग रहा है कि फेरेटीन, ठीक है। फेरे एफ आ जाएगा, यानी फेरस। अगला है निम्नलिखित अंगों में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको प्लीहा को कहा जाता है, आरबीसीज का, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग मेखला का भाग है? बताइएगा। तो ग्लिनाइड गुहा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। तो कोकेन एक शामक एवं प्रशांतक नहीं है। ये निद्रा वगैरह को क्या करता है? शांत करता है, ठीक है। मानसिक तनाव, चिड़चिड़ेपन आदि को ये शांत करता है, इसको जब हम लेते हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ऐसे एंजाइम जो कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि को रोकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप कैंसर उत्पन्न होता है। ऐसे एंजाइम जो डीएनए संश्लेषण को एक न्यूनतम आवश्यक स्तर पर रोकते हैं और भंगुरता करते हैं।
बताइएगा क्या होगा इसका 10वें का। ऐसे एंजाइम जो डीएनए में केवल एक विशेष क्रम वाले फास्फोडाइस्टर बंध को तोड़ते हैं। दी रेस्ट्रिक्शन का मतलब तोड़ना का ही काम होता है। जहाँ पर ये वर्ड आ जाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो वहाँ पे तोड़ने का ही खंड में तोड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। एक कोसा अंगक जिसमें अपवाद रूप में जल अपघटनी एंजाइम की अधिकता होती है उसको क्या कहते हैं हम? तो इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ADH परागैमिता का नियमन करता है। तो संग्रह नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका की, ठीक है। निम्नलिखित अमीनो अम्लों में से कौन सा प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? आर्थिनिन। अगला है गुणसूत्रों का अंतिम छोर कहलाता है, सभी जानते होंगे, टीलोमियर। अंतिम छोर कहलाता है टेल वाला अंतिम छोर होता है, ठीक है। इधर हेड होगा तो इधर अंतिम छोर टेल ही होगा, ठीक है। तो टीलोमियर हो गया, टेल फॉर टीलोमियर। एक्सिस कशेरुक की पहचान द्वारा होती है। ओडोनटाइड प्रवर्धन। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसमें त्रिबलयी संरचना पाई जाती है? बताइएगा। तो ये पाई जाती है कोलेजन में। अगला है अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में संवाहित होती है गैस के रूप में, किसके रूप में होती है? आप सभी जानते होंगे ये क्वेश्चन, SCO3 के रूप में, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भूणीय झिल्ली संरचना का कार्य उत्सर्जी है? बताइए। किसका है? बी, ऑप्शन नंबर बी, एलेंटाइस। मानव नेत्र में रंग की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर बी, केवल संक कोशिकाओं द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बताइएगा। तो सत्य हो जाएगा अमाइलिन तंत्रिका तंतुओं में रेक्वियर का नोड नहीं होता है। अंधायकन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कॉनरॉड लॉरेंज ने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी की दृष्टि से सही समुच्चय है? लोबस्टस मकड़ी सिम्पस। एक हीमोग्लोबिन अणु के ऑक्सीजन के कितने अणु बंधे होते हैं? 4। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? बताइएगा। बता सकते हैं आप लोग। कोयल नहीं बनाती है। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, उसमें वायरस कहता है कि कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, शुरुआत में ही बोलता, ठीक है, पहला डायलॉग फिल्म में स्टार्ट होने से पहले। तो कोयल घोंसला नहीं बनाती, वो अंडे हमेशा दूसरे के घोंसलों पे देती है। फाइलेरिया का कारक है वेचेरिया बैंक्रोफ्टी। आर्कियोप्टेरिक्स है, ये भी जानते होंगे आप लोग। सरीसृपों में पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी होते हैं, ठीक है। प्राणी रक्तअल्पता का कारण है। रक्त की कमी का कारण क्या है?
विटामिन बी का अभाव, जब हमारे अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं डॉक्टर, ठीक है, तो वो यही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राणियों द्वारा किसी शिकारी से बचने के लिए विकसित प्रक्रिया नहीं है? जहरीले बालों का होना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? फास्फोनाइल पारूवेट कार्बोक्सी काइनेज ग्लूकोजिनेसिस, ठीक है। सिस्टर्नी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वे होते हैं ध्रुवित। अब ट्यूरेटर छिद्र श्रोणि मेखला में पाया जाता है स्तनियों के। न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है न्यूरोजेनिक हृदय तिलचट्टा में पाया जाता है। देखिए तिलचट्टा के जो हृदय में जो चैम्बर होते हैं वो 13 चैम्बर होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यूरोफाइजियल ग्रंथि का संबंध है कबूतर से, एक एक ग्रंथि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्तनियों के मस्तिष्क में कौन सा रंध्र जोड़ों में पाया जाता है? लुक्सा का रंध्र। लैक्टियल संबंधित है लंबी संक्रा वाले वसा अम्लों के अवशोषण से। अकुंचनीय पंजे पाए जाते हैं बताइएगा। लकड़बग्घे में अमीनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। उल्ब द्रव्य का किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीपी तथा ऑक्टोपस तेज गति से तैरते हैं। बताइए। साइफन द्वारा नोदक बल उत्पन्न करके। अनुकंपी तंत्रिका में अंतिम तंत्रिक परिसरण है एंड्रेलिन तथा नॉर एंड्रेलिन। निम्न में कौन सा लक्षण सभी स्पंजों में सार्वभौमिक है? स्पंजोसील की उपस्थिति। पिनवर्म है एंटेरोबियस। घटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है तो उसको क्या कहते हैं? इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं उसको, ठीक है। सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुविकल्पी मल्टी जीन प्लियोट्रॉपी पहला। निम्नलिखित में कौन सा एनिलिड घोंघों तथा मेढकों पर परजीवी है? ग्लाइसोफोनिया। स्तनधारी सर्वप्रथम प्रकट हुए थे, एरा पूछा है इसमें, बताइएगा। तो ये जुरासिक एरा में उत्पन्न हुए थे। मेखलाकार प्लेसेंटा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आर्कियोडक्टाइला में, सिस्टेसिया में, रोडेंसिया में, कार्निवोरा में। तो किसमें पाया जाता है? कार्निवोरा में, ठीक है। नाक का विष होता है नाक का विष कैसा होता है? इसमें देखिए नोरोटॉक्सिक लिखा, होमोलिटिक लिखा,
न्यूरोटॉक्सिक लिखा है, इसका मतलब न्यूरोटॉक्सिक का मतलब होता है कि नस में चढ़ता है, नस के द्वारा चढ़ता है। कार्डियोटॉक्सिक का मतलब होता है किसके द्वारा चढ़ता है, तो इसका होता है न्यूरोटॉक्सिक, ठीक, नस के द्वारा रस विष फैलता है, ठीक है, इसीलिए बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। ये तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन सिस्टम को प्रभावित करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। निम्न में कौन सा अंतःस्रावी अंग अपने सक्रिय श्रावण द्वारा आकस्मिक स्थितियों से लड़ने में सहयोग करता है? 47 का डी, एंड्रिल मेडुला। कार्डी एंटिडीनी पाई जाती है हृदय के निलय में। एक द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स में स्पर्मेटिड बनते हैं। 2, शशक में प्लेसेंटा होता है। डेस्यूडेंट। कैथेराइडिन प्राप्त होता है भ्रंग से। कैल्सिटोनिन नियमन करता है, सभी जानते होंगे, कैल्शियम आयन स्तर का। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है, तो उपयुक्त में सभी कहा है। जीवों में गुणसूत्रों की संख्या स्थिरता रखना, किसी भी जाति की जनसंख्या में अनुमानिक विविधता उत्पन्न करना, गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या को अगुणित संख्या में अपघटित करना, ठीक है, सभी है। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन आप 9th क्लास से पढ़ते आए होंगे, तो पुरकुंजे ने दिया था, ठीक है, इसका नाम। एक परिपक्व पादप कोशिका में होते हैं, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, 9th का ही क्वेश्चन है। जीव द्रव्य कोशिका भित्ति और वैक्यूल्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किसमें गोल्जी का अनुपस्थित होते हैं, बताइए। तो 52 जीवाणुओं में। जीवाणु में क्यों होता है? क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। निम्न से किस में अंतःप्रद्रव्य जालिका अधिक विकसित होती है? तरुण कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, बताइए। अभी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई जाएगी? प्लास्टिड में, लवकों में, ठीक है, क्योंकि ये सब के सब प्रोकैरियोटिक है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है पाचन। किसमें एकल इकाई कला उपस्थित होती है? ये भी सरल क्वेश्चन है। पेरोक्सिसोम में। किस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के डीएनए अणु 2 गुणा हो जाते हैं? एस फेज में। जो कुछ ज़्यादातर काम होते हैं वो एस फेज में ही होते हैं, इनकी एस फेज बहुत बड़ी होती है। एल आकार के गुणसूत्रों को कहते हैं, एल आकार का कोई गुणसूत्र है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बताइए। सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। समजात गुणसूत्रों का किस अवस्था में युग्मन होता है? साइटोलॉजी के क्वेश्चन है ये सब। जैगोटीन। अच्छे से आप पढ़िए बस, और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन बहुत सिंपली आते हैं, इसी तरीके से इसमें थोड़े हार्ड हैं, पेपर बहुत ईजी बनता है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर पाते हैं, 105 प्लस अगर आप कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। 64 का सी, निम्न से कौन प्यूरिन है? 200 पैरागॉन के निर्माण में कितना अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 50 की। निम्न में से कौन प्यूरिन है? ये देख लीजिए। 65 का हो जाएगा हमारा ग्वानिन है। किस प्रकार के राइबोसोम्स नॉन स्टॉप कोशिकाओं में पाए जाते हैं?
अब नॉन स्टॉप एनाबीना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं तो वो कैसी सेल्स हुई बताइए? प्रोकैरियोटिक सेल्स हुई, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है। मेंडल ने मटर के कुल कितने विपरीत लक्षणों के जोड़ों पर कार्य किया बताइए? 7 कैरेक्टर को लिया था मेंडल्स ने। ठीक है। चलिए, यदि संयोगमजी लाल पुष्प वाले पौधे तथा संयोगमजी सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के बीच परागण हो तो संतति किस तरह की होगी? तो सभी लाल। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जंतु जो सारे जनक लक्षणों को वंशानुगति प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं क्लोन। यदि स्प्रे ड्रैगन के संयोगी लाल रंग के पुष्प वाले पौधे का संघर्ष संयोगी सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे से कराया जाए तो अभी पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होंगे? गुलाबी। कैसे प्राप्त होंगे? गुलाबी। चलिए, सूची पादा फर्स्ट, सूची सेकंड, लाक्षणिक आवास का सुमेल कीजिए। सुमेल कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, कूट भी है इसमें। तो यूट्रिकुलरिया, देखिए इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिसका आंसर हो जाएगा। देखिए, यूट्रिकुलरिया जल होता है, और हमारा जो एनाग्लेसिस पाया जाता है वो गेहूं के खेत। लोरेंथस हो जाएगा वृक्षों की शाखा, और आपका राइजोफोरा तो मैंग्रोव होता ही होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा 71 का हो जाएगा। फिर राइजोफोरा वाला देख लो किसमें है, 5th इसमें है, तो ये हो जाएगा डी। चलिए, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? आप लोग ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही सरल है, जल्दी से बताइएगा। मैग्नीशियम प्राप्त होगा। ठीक है। क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम प्राप्त होगा। चलिए, अगला देखते हैं। वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, उसमें बहुत हादसा हो रहा है। इसमें हादसा होने का मुख्य कारण है, सभी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एप्पल स्कैब रोग पैदा होता है। सी, बाउचेरिया इनक्लेबिलिस से। विटामिन सी का निम्न में सबसे अच्छा स्रोत है बताइए? फाइलेंथस अम्बेलिका, इसको बोलते हैं आंवला। आंवला से प्राप्त होता है। ठीक है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा। बंद पुंग कैंसर कहलाता है स्टेमिनोड। एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा फ्रंगिट दिखाई देता है, इसलिए है कि इस पादप में पैरासेंटिक इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, इसलिए। चलिए, अगला है, आर्कियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है। शायद इसकी जो सेल पेप्टिडोग्लाइकॉन बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रवण है एक पर्ण। निम्न से किस एक पादप समुच्चय का सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल किया जाता है? तो आम, पीपल, नीम, पोनसेंटिया का। ठीक है। फर्न प्रोथैलस विकसित होता है
बीजाणुओं से। क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होते हैं, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, इसीलिए कट ऑफ बहुत जाती है क्वेश्चन रिपीटेशन की वजह से। तो मिलता है मूल जाइलम में। टीआई प्लाज्मिड है। एग्रोबैक्टीरियम में। निम्नलिखित टीआई प्लाज्मिड उपस्थित होता है एग्रोबैक्टीरियम में। निम्नलिखित में से टेरिडोफाइट्स में किसे हॉर्स टेल कहते हैं? घोड़े की पूंछ। इकोसिस्टम को घोड़े की पूंछ कहते हैं भाई। क्षण रूपी जीवाणु कहलाते हैं, सभी जानते होंगे, बैसिलाई कहलाते हैं। नेत्र कोट पश्चिम तथा सल्कास्थ अस्थियां शंखास्थ खाते के ऊपर जुड़ी रहती हैं। सिनेप्सिडा में। मेटाजोआ के अंतर्गत है निडेरिया। बस निडेरिया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप सिलेबस को उठाइए, उसका एक एक पॉइंट अपनी बीएससी की जो दी है और जो मैंने बुक लिस्ट दी है आपको, उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, बताइए? तो एक पाया जाता है, ठीक है, एक पाया जाता है। प्रत्येक स्पर्म में तथा एक एग में n या 33 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जहां उनमें से एक लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। 23 तो होते हैं और एक एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए, इसमें से जो 22 दो तो जोड़ा हो जाते हैं जे वाले, ठीक है, तो 44 हो गए और एक लिंग गुणसूत्र होता है। तो दोनों के होते हैं, फीमेल और मेल के, तभी बन जाते हैं हमारे 46। चलिए, मोती से प्राप्त किए जाते हैं। मोती किससे मिलता है? तो पिक्टानिया बिल्गारिस से, ठीक है। 17 बीटा एस्ट्राडामोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, तो 18 होती है, ठीक है। रुधिर का परासरणी दाब मुख्यतः होता है विविध प्रोटीन के कारण। निमेटोड का शरीर गुहा में मानव रुधिर होता है, ध्यान रखना है चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, आप बताइएगा? 24 होते हैं चिंपैंजी में, ठीक है। मानव में कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। चिंपैंजी में 24 जोड़ी। चिंपैंजी बहुत बुद्धिमान होता है, मानव के बाद यही एक ऐसा एनिमल्स है जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है। चलिए, निम्नलिखित में से आंशिक स्तंभ परजीवी है 95 में लोरेंथस। इम्यूनोग्लोबिन का उत्पादन करते हैं प्लाज्मा कोशिकाएं। चलिए, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है हेपेरिन के द्वारा। यूरोकार्डेट में उत्सर्जन होता है न्यूलर ग्रंथि पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइटिस के द्वारा। स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? तो 99 का हो जाएगा सेरिबेलम, बी। अमीबा के लिए सही है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3। इसमें हो जाएगा 2 तथा 3, ठीक है, सी ऑप्शन है।
चलिए, प्रोटिस्टा जगत का जलीय जंतु होता है जो मोनेरा नहीं हो, इसलिए मोनेरा नहीं होता है। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए, एक तो हो जाएगा कि ये 4 तो इसका कट गया, जे नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तो यही सही होगा, ठीक है। तो इनमें यूट्रोफिक होता है, लेंटिक होता है, अकोस्कीय तो होता ही, ठीक है। इस वाली 1 2 3 सही हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनों में थोड़ा गड़बड़ है। 1 2 3। चलिए, नॉर एपिनेफ्रिक एक वाहिका संकुचक है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। सिस्टेनिक धमनियों पर, कोरोनरी धमनी दोनों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जाइमोजन क्या है? प्रोटीओलिटिक एंजाइम का निष्क्रिय रूप उत्पाद। दंत कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं? सभी जानते हो, सिलेंट्रेट में होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिकांग पंजन निर्मित होता है। 104 का प्रोटीन तंतुओं से। जीवों का एकल समूह जिनमें 0.1 मिलियन से अधिक सदस्य हों तो वह है कीड़े। आर्थ्रोपोडा संघ जंतु होते हैं। आर्थ्रोपोडा है जो सबसे ज़्यादा है, इसमें इस मतलब 75% पाए जाते हैं, ठीक है। जो सदस्य लगभग अज्ञात हैं, लगभग 80 से 75% इसका होता है, ठीक है। 0.75% मिलियन है लगभग। चलिए, एपोप्टोसिस है 106 का बी। स्तनीय कोशिकाओं में Na+ शर्करा तथा Na- तथा शर्करा तथा Na+ अमीनो अम्ल अभिनयनक उदाहरण है। सुकृत विसरण गए। निम्न में से कौन सा पदार्थ अतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है? पादप एल्कोलेजिन, ठीक है। सातवें का सॉरी ये होगा एकल गमनक तंत्र, ठीक है। आप सही कर लें। एक्यूटिक मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान ईसीजी में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? सी, उठा हुआ एसटी सेगमेंट, एलिवेटेड उठा हुआ एसटी सेगमेंट। किसी तंत्रिकीय आवेग के संचरण के दौरान इनमें से किसकी गति के क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी, एनापोस्टिव की बाह्यकोशिकीय द्रव्य से अंतःकोशिकीय द्रव्य की ओर गति। स्तनीय फुफ्फुसों में बड़ी संख्या में कूपिकाएं होती हैं। गैसों के विसरण के लिए और अधिक धरातलीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए। चलिए, एमिनोओसेंटेसिस एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जा सकता है गर्भ के लिंग निर्धारण में। एनिलिडा के विपरीत प्लेटी हेलमंथी दर्शाता है देहगुआ की अनुपस्थिति। एक सामान्य स्त्री जिसका पिता वर्णन था का विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ हुआ, इसके पुत्र कैसे होंगे? 50% वर्धांध होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज में 5 उपावस्थाएं होती हैं।
कौन सी भी होती हैं बताइए। लेप्टाटीन होती है, देखिए पैक्टीन होती है, एक तो लेप्टाटीन होती है आपकी, ठीक है, एक जाइगोटीन होती है, डिप्लोटीन होती है, डाइकाइनेसिस होती है, तो सभी होती हैं फिर तो ये सभी होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। चलिए, मानव में एंटबीबा जिंजीबेलिस रहता है, कहाँ रहता है? दांतों की जड़ों में, पायरिया माद में, पॉकेट में रहता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा किस जगह से संबंधित है? मोनेरा से। मेंढक के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 10 जोड़ी। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता वह है? लल माइटोकॉन्ड्रिया। वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं? स्पोरोजोआ। चलिए अगला देखते हैं, स्पोरोजोआ हो गया इसका। अगला, पारुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल में ऑक्सोलोएसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित होता है? एसिटिल कोएंजाइम में। जीवाणु में लैंगिक प्रजनन की खोज की थी? लैडरबर्ग और टाटम ने। इसको टेटम भी लिखा होता है, ठीक है, टेटम भी लिखा होता है कहीं कहीं। चलिए, मैमेलियन थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है, किससे होता है? प्रतिरक्षात्मक कार्यों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिपेटस एक संयोजक कड़ी है जिसके मध्य, किसके मध्य होती है? एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच होती है, ठीक है। अगला का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रिसेप्स एवं गैस्ट्रोनेमियस पेशी विद्यमान है? टांगों में होती है, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारा 4th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें हम अगर चैनल पर नए हो, और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।